हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब रास्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा एक न्यू रिक्रूटमेंट निकाला गया है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखेंगे कौन सी वैकेंसी निकाली है, कैसे आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो उसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, या वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको जॉब रास्ता का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर आपको इसकी जानकारी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको राजस्थान 4 ग्रेड रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जो कि 53,749 पोस्टों के लिए आपका निकाला गया है, जो कि राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती आपकी ये रहने वाली है। ठीक है, तो जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी, कितनी वैकेंसी है, ये इसका विज्ञापन नंबर है। 19 अप्रैल 2025 की लास्ट डेट रहने वाली है। ठीक है, जो जॉब लोकेशन है वो आपकी राजस्थान रहने वाली है, वो आपको बताया गया है। 21/3/2025 से फॉर्म आपका स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट आपकी 19 अप्रैल 2025 आपकी रहने वाली है। जो एग्ज़ाम डेट 18 से लेकर 21 सितंबर को आपका होने वाला है। साथ में एज लिमिट आपकी है 18 से लेकर 40 साल दी गई है, वो आपको बताया गया है। उसके अलावा कैटेगरी देखा जाए तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 600 रुपये है, SC ST फीमेल के लिए 400 रुपये है। 10वीं पास आपसे इसमें मांगा गया है, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे बताया गया है। साथ में जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, आपको ऑफिशियल नोटिस मिल जाएगा आपको। तो ये सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। अब हम देखेंगे किस तरह से हम इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, वो हम इसमें देखते हैं। उससे पहले आपको एक यहाँ पर OTR हैंड रिटन PDF मिलेगा। सिंपली आपको इस पर आना है और इस पर क्लिक करना है आपको। तो इस तरह से आपके सामने एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन हो जाएगा। इसका आपको प्रिंट A4 साइज़ पे आपको प्रिंट आउट निकालना है, और प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको इसको फिल करना है। हिंदी प्रारूप में आपको अपनी हैंड राइटिंग के अंदर, हिंदी के अंदर आपको ये चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, जैसे मैं आवेदक का नाम, आपका नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, फिर जन्म का लिखना है, भर्ती परीक्षा हेतु आवेदन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है, के समर्थन बयान में करता है करती हूँ। ठीक है, फीमेल है तो करती हूँ, और मेल है तो करता हूँ। उस हिसाब से आपको यहाँ पर हैंड रिटन में अपना लिखना है, और यहाँ पर अपना और यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर करना है। ऐसे नीचे आपको इंग्लिश में फॉर्म दिया हुआ है, तो आपको इंग्लिश में यहाँ पर आपको लिखना है और नीचे अपना सिग्नेचर करना है। और एक SSO ID आपको यहाँ पे मिलती है, और एक OTR नंबर आपको मिलता है आपको जब रजिस्ट्रेशन करते हैं, और अपना परमानेंट एड्रेस वो आपको फिल करके आपको सिग्नेचर आपको यहाँ पर करने हैं। तो ये फिल करके आप रख लें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो इसको स्कैन करके आप अपने पास रख सकते हैं, ताकि जब आगे जब फॉर्म भरेंगे तो उसमें ये चीज़ आपकी काम आएगी। अब हम देखते हैं किस तरह से आप इसका ऑनलाइन फॉर्म है वो भर सकते हैं। तो आपको जॉब रास्ता पर जाना है। जैसे आप जॉब रास्ता पर आएंगे, यहाँ पर आपको अप्लाई लिंक का एक ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो आप ये राजस्थान की SSO की वेबसाइट पर आप आ जाएंगे। तो यहाँ पर सिंपली आपको लॉगिन टू RG या SSO पे करना है, या रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। तो इससे सिंपली आप इस पर लॉगिन करेंगे। अब आपको सिंपली आपको यहाँ पर अपना जो यूज़र नेम है वो आपको यहाँ पर डालना है, और अपना पासवर्ड डाल के आपको कैप्चा कोड डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। यदि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, और पहले से आपका अकाउंट SSO पे बना हुआ है तो आप सीधा इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको सिंपली आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको दो तरीके का ऑप्शन मिलता है, एक आपको जन आधार मिलता है, एक आपको गूगल के थ्रू मिलता है। तो यदि आप राजस्थान के निवासी हैं तो आपके पास जन आधार कार्ड होगा, सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना है। आपके पास जन आधार होगा, उस पर जन आधार की अपनी ID डालनी है। वहाँ पर आपको आपका नाम दिख जाएगा, वो नाम आपको सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट करके आप इसको कंप्लीट करके आप इसका लॉगिन कर सकते हैं आप इसको। या फिर दूसरा ऑप्शन आपका गूगल का है, सिंपली आपको अपने गूगल से आप लॉगिन कर सकते हैं। तो वहाँ से भी आपका जो ये SSO ID है वो क्रिएट आपका हो जाएगा। तो जैसे आप इस पर गूगल पे क्लिक करेंगे, जैसे आप गूगल से लॉगिन करते हैं, आपका यहाँ पर यूजर नेम आपके पास आ जाएगा। वो यूजर नेम आपको यहाँ पर दिखना है। यदि ये ग्रीन आ रहा है इसका मतलब ये यूजर नेम ओके। यदि रेड आ रहा है तो इसमें आप कुछ भी एक्स्ट्रा अपने हिसाब से जोड़ सकते हैं, ताकि ये ग्रीन हो जाए आपका। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड डालना है, जो पासवर्ड आप क्रिएट करना चाहते हैं। सिंपली आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है। ठीक है, और इसको रजिस्ट्रेशन आपको कर देना है। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको अपने जो ID है वो लॉगिन करनी होगी। तो सिंपली आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आपको अपना जो ID अपनी क्रिएट हुई है वो आपको डालना है, जो आपने अभी पासवर्ड क्रिएट किया है वो आपको डालना है। कैप्चा कोड डाल के आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद तो जैसे आप लॉगिन कर लेंगे, ये सामने आपके पास पोर्टल आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपना ID दिख जाएगी। यहाँ पर आप क्लिक करके उसके बाद आपका यहाँ पर आपका डिटेल्स देगा। आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिस्प्ले, जो भी आपको डिटेल्स आपको दी हुई है वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी है। कोई गलत चीज़ डली हुई है तो आप वो हम करेक्ट करके इसको अपडेट कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पर सिटीजन ऐप से ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको
और यहाँ पर आपको एक रिक्रूटमेंट पोर्टल का ऑप्शन मिल जाएगा। यदि यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं मिलता है तो एक अदर ऐप से ऑप्शन भी है, इस पर सिंपली आपको क्लिक करना है। तो आपको जितने भी सारे ऐप्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा आपको पोर्टल का, या यहाँ पर सर्च करके भी आप इसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली हम इसको रिक्वायरमेंट पोर्टल पर क्लिक करेंगे। तो जैसे हम रिक्वायरमेंट पोर्टल पर क्लिक करेंगे, अब सबसे पहले आपने यदि वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपने किया हुआ है पहले से ही, तो आप इसको डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप फर्स्ट टाइम आप इसको लॉगिन कर रहे हैं तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा, मतलब वन टाइम OTR आपको जनरेट करना पड़ेगा, तभी आप इसको फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, तो सिंपली आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है आपको। अब यहाँ से पूछ रहा है आप राजस्थान के रेसिडेंट कैंडिडेट हैं, तो है तो आप यस कर सकते हैं सिंपली, या तो आप उसको नो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको जो डिटेल्स है वो पहले से आपको फिल मिल रही होगी, क्योंकि मैंने पहले से इसका OTR है वो जनरेट किया हुआ है, मेरा बना हुआ है ID, इसलिए आपको वो जो डिटेल्स है आपको फिल दिखाई दे रही है। आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं कर रहे हो तो आपको ये ब्लैंक दिखाई देगा। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर सिंपली आपको अपना आधार नंबर डालना है। जैसे आप आधार नंबर आप डाल लेंगे तो ऑटोमेटिक आधार कार्ड से आपका जो कैंडिडेट का नाम है, ठीक है, फादर नेम है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, ये सब कुछ आपका यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। तो वो करने के बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर आप अपडेट कर सकते हैं, उसके बाद अपना अपना email ID आप अपडेट कर सकते हैं। वो करने के बाद यहाँ पर आपसे रजिस्ट्रेशन आपका मांग रहा है, यहाँ पर आपका OTR रजिस्ट्रेशन रिजर्व दिखा रहा होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका पेमेंट का एक ऑप्शन दिखाएगा, क्योंकि मैंने पहले से पेमेंट किया हुआ है इसलिए यहाँ पर व्यू रिसिप्ट का ऑप्शन दिखा रहा है। यदि आप पहली बार कर रहे हो तो यहाँ पर आपको पेमेंट का एक ऑप्शन दिखाएगा, तो आपको पेमेंट पर आप क्लिक करके इसका जो वन टाइम पेमेंट है वो आप कर सकते हैं। यदि आप जनरल OBC से हैं तो आपका 600 रुपये आपका फ़ीस लगेगा। यदि आप उसका अलग कैटेगरी से आते हैं इसके अलावा तो आपके 400 रुपये फीस आपका वन टाइम OTR के लगने वाला है। ये आपका वन टाइम आपका फीस जाएगा, इसके बाद जितने भी राजस्थान की वैकेंसी है आप उसको फिल कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको आप पेमेंट करके आप इसको कर सकते। जैसे आपका पेमेंट हो जाएगा, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो अपना पेमेंट आपको चेक हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद सीधा आपको नीचे आपको OTR eKYC का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली उस पर क्लिक करना है आपको। तो जैसे आप करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, तो यहाँ पर आपसे आपकी लाइव फ़ोटो और एक हैंड रिटन आपसे अपलोड करने का मांगेगा। तो ये आपको बोला गया है कि 5 सेकंड के टाइमर के पश्चात आपको अपनी जो पलकें हैं 2-3 बार झपकानी है, जिससे जो आंखें बंद होने के ये ऑटोमेटिक आपका जो फोटो वो कैप्चर यहाँ पर कर लेगा। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको एडिट करके लाइव फोटो पे जाना, जो आपका वेब कैम है उसके थ्रू आपको अपनी लाइव फोटो आपको खींचनी है। ठीक है, उसके बाद आपको अपना हैंड रिटन जो है वो आपको अपलोड करना है। हैंड रिटन कौन सा है, वो आपको स्टार्टिंग में जो आपको हैंड रिटन बताया था हमने, जिसकी फ़ोटो आपको निकालनी है, उसको निकाल के जो आपको राजस्थान पे मिल जाएगा, राजस्थान पर आएंगे तो यहाँ पर OTR हैंड रिटन PDF आपको मिलेगा, इस पर क्लिक करना है आपको, और ये फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। आपको इसको फिल करना है। फिल जैसे ही कर देंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको फिल करना है। जहाँ पर आपने ID क्रिएट की थी यहाँ पर आपको SSO ID और एक OTR नंबर आपको यहाँ पर दिखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आप उसको वहाँ पर फिल करना है, सिग्नेचर करना है, इसको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर हैंड रिटन पर आके इसको अपलोड कर देना है। ठीक है, PDF में आपका अपलोड होगा। तो ये सब कुछ अपलोड करने के बाद सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कर देंगे, जैसे आप अपलोड कर देंगे तो आपका जो एक कंप्लीट ये OTR है कम्प्लीटली आपका कंप्लीट हो जाएगा। और सिंपली आपको सिर्फ वापस आपको ये कंप्लीट होने के बाद आपको सिंपली आपको होम पर आना है। जैसे होम पर आ जाएंगे तो आपको अपना फॉर्म है वो कंप्लीट करना होगा। तो उसके लिए आपको सब यहाँ पर, या तो यहाँ पर आपको वैकेंसी मिल जाएगी 4 ग्रेड की, आपको रिक्वायरमेंट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, या आपको माई ऊपर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको माई रिक्रूटमेंट का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप करेंगे तो यहाँ पर आपको क्लास 4 एम्प्लॉय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सिंपली यहाँ पर आपको एक अप्लाई का ऑप्शन मिलता है, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप कर देंगे तो यहाँ पर आपके पास डिटेल्स आपसे मांगेगा। फिर यहाँ से आपका कैटेगरी पूछ जाएगा, जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। फिर आप PS कैटेगरी से आते हैं कि नहीं आते वो आपको पूछा गया है, नहीं आते सिंपली आपको नो एप्लीकेबल का आपका एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। फिर आपसे आपका यहाँ पर रिलीजन पूछेगा, जिस भी रिलीजन से आते हैं वो आपको रिलीजन सेलेक्ट करना है। फिर आप मैरिड है अनमैरिड है वो आपको सेलेक्ट करना है। मैरिड और मैरिड करेंगे, अनमैरिड तो अनमैरिड पर क्लिक करेंगे आप। ठीक है, मैरिड है तो आपको अपनी जीवन साथी का नाम, बच्चों का नाम आपको देना है, मोबाइल नंबर आपको देना है। ठीक है, उसके बाद अपना email ID आपका यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आधार कार्ड आपको आ जाएगा, जन आधार कार्ड यदि आप राजस्थान से जन आधार कार्ड तो आप दे सकते हैं। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया है कि आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र के से संबंधित रखते हैं, तो यस कर सकते हैं, तो सिंपली आप इसको नो करना है। फिर आपसे आपको यहाँ पर एड्रेस पूछेगा, तो सिंपली आपको अपना एड्रेस यहाँ पर डिटेल देनी है। एड्रेस डिटेल देने के बाद यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट का एक ऑप्शन दिखेगा, सिंपली आप इसको नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको यस पे आपको क्लिक करना है। फिर आपसे अपना नेशनलिटी पूछा जाएगा, आपको अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है। फिर आपका जो स्टेट है आपको वो सेलेक्ट करना है, होम डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये करने के बाद नीचे अब आएगा,
उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर पूछेगा आपसे एक्स सर्विस मैन है तो यस कर सकते हैं, तो सिंपली आप इसको नो करेंगे। उसके बाद या आप उसके बाद पूछेगा आप आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन है तो आप सिंपली यस करेंगे, तो सिंपली आप इसको नो कर सकते हैं। फिर आपसे पूछेगा कि आप कोई पब्लिक अंडरस्टैंडिंग एम्प्लॉई हैं या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हैं, तो आपको यस करना है, तो सिंपली आप इसको नो कर सकते हैं। उसके अलावा आप एरिएशन आपके एडिशनल एरिएशन की कैटेगरी में आप आते हैं कि नहीं आते, तो सिंपली आप इसको नो एप्लीकेबल पे आप इसको क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर सिंपली नेक्स्ट करना है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पर एक टिक का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली आपको उस पर टिक कर देना है। फिर आपके एजुकेशन आपसे डिटेल्स मांगेगा, आपको अपनी सेकेंडरी की वो डिटेल्स आप यहाँ पर दे सकते हैं। मेरा यहाँ पर ऑलरेडी फिल है क्योंकि मैंने पहले से किया हुआ, तो ये ऑलरेडी आपको फिल दिखा रहा है, आपको यहाँ पर फिल करना होगा। ठीक है, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी है। डिटेल देने के बाद आपको यहाँ पर सीधा सिंपली आपको यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर आपसे यहाँ पर आपका फ़ोटो और आपका सिग्नेचर आपसे मांगेगा, तो सिंपली आपको यहाँ पर फ़ोटो अपलोड कर देनी है अपनी, और यहाँ पर सिग्नेचर कर देना है अपलोड। ठीक है, यहाँ पर आपको साइज़ बताया गया है, क्या साइज़ आपको दिया गया है, 20 से 50 KB का आपका साइज़ होना चाहिए, JPG फॉर्मेट आपका होना चाहिए। फोटो आपका 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए JPG फॉर्मेट में, तो वो आपको बताया गया है। उसके अलावा अगर आपकी बॉडी पे कोई मार्क्स है तो ठीक है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, नहीं है तो सिंपली आप नो मार्क्स पे यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको उसको नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ से आपका प्रेफरेंस मांग रहा है आपसे, तो यहाँ पे आपको प्रेफरेंस देना है। ठीक है, तो 3 ऑप्शन आए, तीनों प्रेफरेंस देना है। अब आपको प्रेफरेंस देना है, या तो आप जॉब रास्ते पर इसका ऑफिशियल नोटिस पर देख लें। जैसे आप जॉब रास्ते पाएंगे आपको एक ऑफिशियल नोटिस मिलेगा, यहाँ पर रेगुलर वैकेंसी नोटिस मिलेगा, सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको विभाग का नाम मिल जाएगा और किस विभाग में कितनी कितनी वैकेंसी है, कुल पद कितने हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो उस हिसाब से आप अपना प्रेफरेंस दे सकते हैं कि आपको पहले किस चीज़ उसमें आपको प्रेफरेंस देनी है, तो वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो सिंपली आपको यहाँ पर आना है और अपना प्रेफरेंस जो भी आप देना चाहते हैं यहाँ पर अपना प्रेफरेंस दे सकते हैं। जैसे प्रेफरेंस देंगे ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका तीनों प्रेफरेंस आ जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली आप यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपसे डिक्लेरेशन मांग रहा है, सिंपली आपको डिक्लेरेशन पर क्लिक कर देना है। और जैसे डिक्लेरेशन पर आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर फाइनल अपडेट एक अपडेट का ऑप्शन मिलेगा। यदि आप देख लेंगे कोई गलती आपसे हो रखी है तो आप इसको एक बार ठीक करके आप उसको अपडेट कर सकते हैं। यदि आपको सब कुछ ओके है तो सिंपली इस पर टिक करके आपको फाइनल सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही फाइनल सबमिट पर आपको क्लिक कर देते हैं आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा और उसका जो प्रिंट आउट है वो आप अपने पास निकाल के रख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने बताया किस तरह से आप अपना जो राजस्थान का 4 ग्रेड का जो रिक्रूटमेंट है उसका जो ऑनलाइन फॉर्म है कैसे आप भर सकते हैं, वो हमने आपको इस वीडियो में बताया। बाकी कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप जॉब रास्ते पर देख सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको जॉब रास्ते पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी इसमें इंटरेस्टेड है वो 19 अप्रैल 2025 से जाकर पहले से ऑनलाइन फॉर्म है वो फिल कर सकता है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।